नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी हरीश प्रधान से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। हरीश जी, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानेंगे किस चीज का आंदोलन कर रहे हैं 128 दिन से लगातार? आज तो लगभग 134 दिन हो चुके हैं। 134 दिन हो गए। लगभग 134 दिन हो चुके हैं। ये आंदोलन जो अव्यवस्था सड़कों को लेकर सोने विहार में है, सोने विहार वार्ड में है, और लगभग करावल नगर विधानसभा में जो खजूरी पुस्ते से सोने विहार पुस्ते के बीच की जो आबादी है, जिसको सोने विहार कहते हैं, जिसमें 2 वार्ड बना दिए गए हैं, साधनी विहार के नाम से और सभापुर के नाम से। इस पूरे इलाके में एक अव्यवस्था फैली हुई है, सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। कोई सड़क 10 साल से नहीं बनी, कोई सड़क 15 साल से नहीं बनी, कोई सड़क 8 साल से नहीं बनी। और मेरा ये मानना है, जिस तरह से जिंदगी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान पहली शर्त है, उसी तरह से विकसित होने की पहली शर्त आपकी सड़कें हैं। और हम तो इस बात के लिए बड़ा अचंभित हैं कि भाई हमारे यहाँ पे दिल्ली में हमें सड़कों के लिए लड़ना पड़ रहा है। दिल्ली वर्ल्ड सिटी है, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, दिल्ली मैं कहूँ दिल वालों का शहर है, उसमें भी इतनी अव्यवस्था और सड़कों के लिए संघर्ष। तो ये आंदोलन सड़कों के लिए है, सड़कों की बेहतरी के लिए है। सड़कों को बनाया जाए, उनका रखरखाव ढंग से किया जाए, और लगभग आज 134 दिन हमें इस आंदोलन को चलाते हुए हो गए। सर, मैं देख रहा हूँ पैरों में स्लीपर वगैरह कुछ नहीं पहन रखा सर। क्या 134 दिन से लगातार आपने जूता चप्पल नहीं पहना है? जी हाँ, 1 अक्टूबर 2023 का दिन था। अगले दिन गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर की। तो उस दिन मैंने वचन लिया कि अपने भीतर एक प्रण लिया कि भाई मैं नंगे पैर रहूंगा जब तक कि हमारी सड़कों की कोई सुनवाई नहीं हो जाती। शुरू में मुझे लगा शायद 30 दिन में ये सुन लेंगे हमारी बात को, क्योंकि हमारे विधायक भी खुद करावल नगर विधानसभा में रहते हैं, दयालपुर के आसपास उनका घर है। और सांसद जी को अगर मैं कहूँ तो सांसद जी पूर्वांचल बिहार से संबंध रखते हैं, तो हमारे पूर्वांचल भाई बहुत ज़्यादा यहाँ रहते हैं, तो उनके भी सीधे संपर्क में लोग हैं। तो मुझे ये था कि शायद 30 दिन में वो हमारी बात को या 35 दिन में सुन लेंगे, पर उन्होंने इस कदर से दूरी बना रखी थी। तो फिर आज लगभग 134 दिन हो चुके हैं। 134 दिन से अब तक सिर्फ मैंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो सिर्फ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मैं जूते पहनता हूँ। अदरवाइज सामाजिक जीवन में, सोशल लाइफ में, चाहे मैं शादी में जाऊँ, चाहे मैं बाजार में जाऊँ, चाहे मैं किसी काम से कहीं भी जाऊँ, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनता। आप सर लोगों के बीच जाते हैं तो क्या मैसेज मिलता है लोगों से, क्या कहते हैं आपको? देखो, एक अच्छी बात तो ये है कि मेरे सामने तो मैसेज यही मिलता है मुझे उनसे कि भाई प्रधान जी, आप 134 दिन से लगातार 100 दिन से या 3-4 महीने से आप नंगे पैर हैं, इतनी सर्दियां निकली हैं बीच में, और एक बार इंजर्ड भी हो गया था, पैर में लग गई चोट। तो लोगों ने काफ़ी पूछा था मुझसे कि भैया ये नहीं सुनने वाले हैं, नेता लोग ऐसे ही होते हैं, आप अपना आंदोलन ख़त्म कर दें। तो उनकी सहानुभूति थी। दोनों तरह के लोग हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों तरह के लोग हैं, जो मुझसे सहानुभूति रखते हैं, जो लगाव करते हैं, जिनका ये मुद्दा है, जिनकी ज़रूरत है, उनकी सहानुभूति पूरी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विपक्ष में होते हैं, वो सबके साथ होता है। कुछ पीठ पीछे कुछ लोग हैं, उनको मैं ज़्यादा गौर करता हूँ। हरीश भाई, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ से जो मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, विधायक भारतीय जनता पार्टी से, निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का है, उसके बावजूद भी क्षेत्र में काम क्यों नहीं होगा सर? क्या गुटबाजी है इन तीनों की आपस में? देखो, सबसे बुरा समय दुनिया का तब आएगा जब हर एक बालिग व्यक्ति किसी न किसी पार्टी का सदस्य बने। वो सबसे बुरा समय होगा दुनिया के लिए, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो वो उम्मीद करता है कि उसे गणमान्य लोग समर्थन करेंगे, उसे मजबूत लोग समर्थन करेंगे, उसे वो लोग समर्थन करेंगे जिनके लिए आंदोलन हो रहा है। अगर सभी लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़ जाएंगे तो वो समर्थन करने से पहले अपनी पार्टी का लाभ और नुकसान देखेंगे। वो किसी के अच्छे काम को इसलिए समर्थन नहीं करेंगे कि भाई इससे तो ये नेता बन जाएगा, इससे तो ये हमारी पार्टी के खिलाफ बात चली जाएगी, मैं अपनी पार्टी लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा। तो इस तरह की मजबूरियां जो मैंने देखी इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं की, पार्टी से जुड़े लोगों की, पार्टियों की। तो एक तो बात ये हो गई। अभी जो आपका सवाल था उस पर आता हूँ कि तीनों ही मेरे यहाँ बीजेपी से है। पार्षद बहन जी हैं, पार्षदा हैं, वो यहीं से हैं, और हमारे विधायक भी बीजेपी से हैं, और हमारे सांसद भी बीजेपी से हैं।
जो हमारे सांसद हैं लगभग 10 साल पूरे करने वाले हैं, अपने 10 साल पूरे हो जाएंगे, उनको अगले महीने चुनाव है। जो हमारे विधायक साहब हैं मोहन सिंह बिष्ट अंकल, हम उन्हें अंकल कहते हैं क्योंकि हमसे काफ़ी बड़े हैं उम्र में, वो लगभग 20 साल से एमएलए हैं। 1998 से लेकर वो बस एक बार कपिल मिश्रा जी ने उन्हें हराया था, अदरवाइज वही एमएलए हैं। तो अब उनकी क्या मजबूरियां हैं वो तो अगर मैं बताऊं, जब हमारा आंदोलन दैनिक जागरण अखबार ने कवर किया 31 अक्टूबर को, तो उन दोनों के बयान थे, सांसद जी का, विधायक जी का। तो दोनों ने एक तरह से मजबूरी ये गिनाई कि वो यहाँ फंड लगा नहीं पा रहे हैं या उन्हें फंड मिल नहीं पा रहा है। तो हमने उनसे कहा कि आपको अगर फंड नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत है, तो हमने ये आवाज़ उठाई कि आप हमारे आंदोलन में आए, हमारे आंदोलन को लीड करें, हमारे साथ आके बैठे। अगर माननीय मुख्यमंत्री आपको दिक्कत कर रहे हैं या आम आदमी दिक्कत कर रही है फंड देने में, तो पब्लिक को वहाँ लेके चले। आप पब्लिक के बीच में आके बैठे, पब्लिक ने आपको जिताया है, आप पब्लिक की आवाज़ बने। आज पब्लिक को खुद अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है। पब्लिक की आवाज़ तो इनको होना चाहिए था ना, सांसद जी को होना चाहिए था, विधायक जी को होना चाहिए था। पब्लिक को खुद आवाज़ उठानी पड़ रही है। और जितनी, एक बात और, जितनी भी सुनवाई होगी, पब्लिक ये भी मानती है कि चुनाव बहुत नजदीक है, शायद इसलिए जल्दी सुन ले, वरना इनका रवैया देख के लग रहा है कि ये सुनने के मूड में नहीं है। सर ये जान लेंगे हम कि जो अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है सर, अगर वोट मांगने आएंगे सांसद महोदय तिवारी जी या कोई भी अन्य भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि आता है, तो आप लोग क्या परिवर्तन चाहेंगे या पुनः उनको जितवाएंगे? देखिए, वोट का तो सबका अपना अपना अधिकार है और भारतीय राजनीति में और भारत समाज, भारत की भलाई के लिए वोट सभी करना चाहिए, सबको हम तो ये बात मानते हैं। हमारा प्रयास ये है कि इनकी जो एक मानसिकता है पॉलिटिकल, जो हमारे सरमाएदार हैं, जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे मौजूदा लोग हैं, इनकी जो सोच है, ये एक तरह से इन्होंने एक फार्मूला बना लिया है कि चुनाव के आसपास आकर एक बार पब्लिक में चले जाएंगे, फिर दूरी बना लेंगे। अभी सांसद जी लगभग 3 या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले सभापुर में रात को रुके हैं, सभापुर वार्ड में रात को आकर रुके हैं। ये राजनीति का कोई हिस्सा लग रहा है सर? हाँ बिल्कुल, अब चुनाव सर पे है तो हमारे सांसद जी को भी अपने घर से निकलना पड़ा। सांसद जी के पास तो इतना सुनहरा मौका था, भारत सरकार ने 500 साल के मुद्दे को सुलझा दिया, मंदिर बना दिया। भारत सरकार ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझा दिया और सांसद जी सिर्फ हमारे 1.5 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाए। अभी मोदी जी ने नारा दिया है कि विकसित, अभी यहाँ से बहुत ज्यादा उनके एडवर्टीजमेंट के ट्रक निकले थे हर जगह से, विकसित विकसित के नाम पे कुछ। अब किस बात की विकसित की बात करते हैं? इंडिया गेट से मात्र थोड़ी सी दूरी पर है सोने विहार, बिल्कुल लुटियन जोन से थोड़ी सी दूर पे सोने विहार है, सिग्नेचर ब्रिज से थोड़ी सी दूर सोने विहार है, हमसे थोड़ी दूर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हमसे थोड़ी दूर दिल्ली विधानसभा है। वहां पर आप आके देखें सोने विहार का क्या हाल है। अगर यही डेवलपमेंट है, अगर यही विकसित होने की परिभाषा है जो हमारे साथ किया जा रहा है, तो फिर तो लगता है कि ये कोरे नारे, या फिर ऐसा कह सकते हो आप कि शायद हमारे सांसद जी अपने नेता की आवाज में आवाज नहीं मिला पा रहे, जो जिस कदर वो विकसित कर पा रहे हैं या वो करने का दावा कर रहे हैं, ऐसा ये नहीं कर पा रहे। नहीं, आप सर जनता को कैसे समझाएंगे अगर प्रतिनिधि चेंज कर दिया जाता है सांसद का? तो काम तो कुछ किया नहीं सांसद ने, जिस तरह आप आरोप लगा रहे हो, तो लोगों को कैसे जागरूक करेंगे कि वही भाजपा के ही कार्यकर्ता है? सब देखो, ऐसा है, हमारी जो लड़ाई है वो किसी राजनीतिक पार्टी को जिताने और हराने के लिए नहीं है। विकास चाहिए। हमारी लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए। 42 साल पहले एक कॉलोनी बसी थी, कोई नई कॉलोनी नहीं है ये। 42 साल पहले, 42 साल के मायने ये हैं, देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, लगभग देश की आज़ादी के 30 साल बाद ये कॉलोनी बसनी शुरू हो गई थी। उसके बावजूद लगभग, और आज इसकी हालत देखिए आप देखें, आप इसका एक बार घूम के आए, आप सब जगह देखें, कोई भी नहीं कह सकता कि ये दिल्ली का हिस्सा है, कि यहाँ ये दिल्ली में आती है, कोई भी नहीं कह सकता। और आप विश्वास करें, जिनके कंधों पे दिल्ली चमक रही है, वो मेहनतकश लोग, वो मेहनती लोग, वो कर्मशील लोग सोने विहार में रहते हैं, जिनके कंधों पे इनकी चमकती दिल्ली खड़ी है। बिल्कुल, इंडिया गेट वाली दिल्ली। सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जो यहाँ के जो निगम पार्षद है, उनकी पत्नी निगम पार्षद है अनुपम पांडे, वो ये कह रहे हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में फंड लगाया नहीं जा सकता। मैंने कहा अगर फंड नहीं लगाया जा सकता तो वोट मांगने का भी हक नहीं है आप लोगों को। इसके आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखो, सबसे पहले तो मैं सभी पार्टियों के नेताओं से प्रार्थना करता हूँ कि इस अनऑथराइज शब्द की जगह आप कुछ और शब्द कहना शुरू करें, क्योंकि अनऑथराइज का मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोग अवैध हैं। यहाँ पे तो भारतीय रहते हैं,
भारतीय नागरिक हैं तो अवैध कैसे हो सकते हैं? जब ये अनऑथराइज कहते हैं तो हमारे तो ऐसे लगता है जैसे हमारे किसी ने भाला मार दिया, कुछ हमारे चुभा दिया, क्योंकि ये कलंक की तरह लगता है मुझे अनऑथराइज बोलना। सबसे पहले तो मेरी आपत्ति इस पर है। दूसरी बात, अगर ये अनऑथराइज के बात उठाते हैं कोई भी नेता का, उनसे मेरा यही सवाल है कि जब आप चुनाव लड़ने आते हैं, आप लगातार चुनाव लड़ते हैं, लगातार चुनाव लड़ने आते हैं, आपकी पार्टियां लड़ती हैं चुनाव, तो आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं कि आप 20 साल से हमारे विधायक साहब, 10 साल से हमारे सांसद साहब, इनको आज पता लगता है कि ये कौन अनऑथराइज है? क्या ये आज जान पाए कौन अनऑथराइज है? अगर सोने विहार की पब्लिक अपने विकास के लिए आवाज उठाए तो आप उन्हें अनऑथराइज होने का डर दिखा देते हैं, आप उनको अनऑथराइज होने का एक बहाना बना देते हैं। इस सोने विहार कॉलोनी के पास एक वरदान था, वो वरदान है सादतपुर गांव। सादतपुर गांव ग्रामीण क्षेत्र के लिए फंड बहुत जल्दी रेज होता है, मिलता है। आप उस फंड को सादतपुर विस्तार के नाम से लगा सकते थे। तीसरा पुस्ता जो है वहां पर पुराना गांव है सादतपुर। पहले तो बिष्ट अंकल जी ने उस गांव की लड़ाई, गांव को उसको परेशान किया, अपनी लड़ाई को अंकल ने बना के रखा गांव और कॉलोनी, जबकि कॉलोनी का पूरा डेवलपमेंट गांव के फंड से होता है। वो जानते प्रोसीजर, अंकल को समझते सारी बातों की। अब जो चीज वरदान थी, आप उस वरदान को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर सोने विहार, अब सभापुर वार्ड है, सभापुर वार्ड में सभापुर, चौहानपट्टी 2 गांव है। सांसद जी आए, उन गांव के लिए फंड देके चले गए, ऐसे उन्होंने घोषणा की अभी कोई 5-10 दिन पहले। काम हो जाए जब है, अभी तो फंड की उन्होंने घोषणा की है, तो वो फंड गांव को अलॉटेड हुआ है ना, समझ में आती सारी बात। अब उस गांव से लगी जो कॉलोनी है वो भी तो हमारा ही हिस्सा है, वो भी तो, वहां भी तो कोई मेरा भाई रह रहा है, चाहे वो बिहार से रह रहा है, चाहे वो उत्तराखंड से रह रहा है, चाहे वो यूपी से रह रहा है, पूर्वांचल से रह रहा है, वो है तो मेरा अपना भाई ना, वो अवैध कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले तो जो वरदान था उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमारे वार्ड में गांव है सादतपुर, जो सर ये फंड वगैरह नहीं लगा पा रहे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कम पढ़े लिखे जो निगम पार्षद बन जाते हैं वो फंड नहीं ला पाते? देखो ऐसा है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। निगम की अगर मैं बात करूं सोने विहार में या पूरी दिल्ली में भी 1 साल पहले ही, लगभग साल भी नहीं हुआ, लगभग अभी कुछ वर्ष पहले ही चुनाव हुआ है निगम पार्षद का। जो लोग पहली बार जीते हैं वो तो अभी कुछ समय ट्रेनिंग पर समझो। तो मैं ज़्यादा बड़ा दोषी मानता हूँ अपने विधायक अंकल को जो 20 साल से हैं, और हमारे जो क्षेत्र को संसद में जो लीड कर रहे हैं हमारे सांसद जी। ये 2 मेरे सबसे बड़े, मुझे दुख होता है कि इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं बिष्ट अंकल, और 10 साल से सांसद जी भी 10 साल से राजनीति में है, और सरकार भी बहुत उनकी पूर्ण बहुमत से है, फिर भी अगर किसी को फंड लाने में दिक्कत होती है तो वो उस फंड को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जैसे अभी इन्होंने कथा की, कथा गली गली पोस्टर लगाया, सांसद जी ने कथा हो रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, संदेश पहुंचा है ना। कोई दिक्कत आ रही है तो उसके पोस्टर गली गली लगा दो ना। वो दिक्कत क्या है, फंड कौन रुकवा रहा है, फंड क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, इस बात को बताने में पोस्टर लगा दो आप, जनता को सूचित कर दो आप। जनता बेचारी चीख चीख कर कह रही है कि आप एक बार आए, हमें बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में रहने के बाद भी हमें दिल्ली जैसा कोई सुविधा नहीं मिल रही। हमको इतना पिछड़ा कर दिया है जैसे मानो हम कहाँ रहते हो। गांव देहात की स्थिति भी इससे बहुत अच्छी होती है सर। देखो गांव देहात तो आज आप देखें, सरकारों ने जो काम किया अपने अपने क्षेत्रों में, यहीं के पूर्वांचल के भाई, यहीं के बिहार के भाई, उत्तराखंड के भाई बता देंगे। वो खुद मुझसे कहते हैं कि प्रधान जी हमारे गांव में अच्छे हालात हैं, अब यह हालात अच्छे नहीं है सड़कों के सुविधाओं के लिहाज से। अपील हमारे उन नेताओं से जो संसद पहुंचे, जो विधानसभा पहुंचे, मैं अपील करना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी से भी, बना दो बना दो बना दो हमारी सड़कें, बना दो बना दो बना दो बना दो हमारी सड़कें, बना दो। महज एक सड़क है तुम्हारे लिए, हमारी तो जिंदगी है साहब, हमारी जिंदगी बना दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।